विषाणु संग हमारा जीवन, कैसा होगा यह जीवन? पिछले 2 वर्षों से हम सभी इसके दुष्प्रभाव को देख रहे हैं, झेल रहे हैं। और आपदा चाहे कोई भी हो, प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, हम सब उसके प्रभाव से प्रभावित होते ही हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह दुष्प्रभाव ही हम झेलते रहेंगे या कुछ बचावकारी होगा? और इस सवाल को लेकर विश्व का प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा है, प्रयास कर रहा है, शोध कर रहा है। और मैं भी ज्योतिष के माध्यम से इन सभी चीज़ों को समझ भी रही हूँ और निरंतर शोधरत हूँ कि कुछ बचावकारी निकाल कर हम लोग ला पाएंगे क्या। तो आप सब सोचेंगे कि ज्योतिष इसमें कैसे सहायक होगा। आप सबका सोचना वाजिब भी है, क्योंकि ज्योतिष आज जिस स्वरूप में हमारे सामने खड़ा है वह सिर्फ और सिर्फ मजाक का विषय बना हुआ है। तो ज्योतिष को आइए ना इसी बहाने थोड़ा ज्योतिष के साथ बैठें, ज्योतिष को जानें। यह बहुआयामी विधा है और इसके बहुआयामों में से आज हम लोग सिर्फ 2 आयामों की चर्चा करेंगे। अगर उस आयामों को हम लोग जान लें, उस दिशा में सब लोग एक सामूहिक प्रयास शुरू कर दें, तो हम लोग जो अपना यह जीवन है इसको आनंदमय बना सकते हैं। कितना भी वायरस हमारे साथ चले, हम इसके दुष्प्रभाव से मुक्त ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि आनंदमय होकर आगे जा सकते हैं। तो ज्योतिष का वह कौन 2 आयाम है? एक आयाम है मंडेन ज्योतिष और दूसरा आयाम है चिकित्सा ज्योतिष, मंडेन एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी यह जो है ज्योतिष का यह जो आयाम है, यह हमें प्रकृति के साथ लयबद्ध होना सिखाता है। प्रत्येक ग्रहों की जो अपनी निरंतर चलती हुई उनकी जो चाल है, उनकी जो गतियां हैं, उसका सूक्ष्म विश्लेषण और उन सब का मानव जीवन पर प्रभाव, इसके बारे में हमें वह बतलाता है। उन जैसे कि अभी शुक्र का संचार हुआ है उत्तराषाढ़ नक्षत्र से और वहाँ वह वक्री हुआ है, वह हमें इस विषाणु के संक्रमण के आगे जारी रहने का संकेत दे रहा है। मंगल का जिस भावों के साथ और जिस राशियों नक्षत्रों में संचार चल रहा है, वह भी हमें इस विषाणु संक्रमण के आगे चलते रहने का संकेत दे रहा है। आगे आने वाले जब हमारे नववर्ष की शुरुआत होगी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उसकी कुंडली में मंगल और शनि की युति जो है वो अष्टम भाव में जिस राशि और नक्षत्र में हो रही है, वह भी इस संक्रमण के आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। शनि का संचार मकर राशि से अभी मई में, फिर वो कुंभ में वक्री होकर वापस फिर से वह जब वह मकर में आएगा, यह संचार बृहस्पति और शुक्र का मीन राशि में एक साथ होना और फिर मंगल से युद्ध हो जाना, ये सब हमें इस विषाणु के साथ ही जीवन को आगे ले जाने का संकेत दे रहे हैं। तो संकेत तो मिल गया कि हमारा जीवन इसके साथ चलने वाला है, और यह भी संकेत मिल गया कि यह जो है यह हमें एक कहिए कि चेतावनी है प्रकृति की। अगर हम लोग अभी नहीं समझे या संभलें और इसके लिए कुछ बचावकारी टूल नहीं तैयार किए, तो 2029 से 2034 के बीच का जो समय है, ग्रहों के संचार और देश की दशा, वह स्थिति की भयावहता जो होगी उसका हम लोग अभी कहिए कि वो सोच से परे भयावह स्थिति। तो समय रहते हम एक ऐसे टूल का निर्माण कर लें जो हमारे लिए बचावकारी हो जाए। दूसरा, इसके बाद हम व्यक्तिगत कुंडली में प्रवेश करते हैं और जहाँ चिकित्सा ज्योतिष खुलता है हमारे सामने, और हम अपनी कुंडली से हम अपने आरोग्य के बारे में जान सकते हैं। 2 तरह की बातें दिखेंगी हमें कुंडली में कि या तो हम इस विषाणु के संक्रमण को, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इतनी अधिक है कि संक्रमण होते हुए भी हम उससे संक्रमित नहीं होंगे, और दूसरा कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की उतनी मजबूत नहीं है, तो अन्य लोगों की अपेक्षा हम संक्रमित होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे हमारे लिए। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, यह हम कैसे जानेंगे? हम अपनी कुंडली से बहुत ही अच्छे से जान सकेंगे, लगन, लग्नेश, सूर्य, चंद्र और कुंडली का केंद्रीय भाव देख के। अगर यह सब कमज़ोर है, अशुभ प्रभावों में है, इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे लिए शरीर की कम है, तो यह हमारे लिए एक मतलब रुक जाने वाली बात है कि रुकिए, सोचिए, फिर कदम आगे बढ़ाइए। पहले आप अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार कीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। दूसरा,
एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसका संकेत मिल गया, यह हम जान गए। दूसरा, हमारी जलने वाली दशा वह भी अगर कमज़ोर है, अशुभ 6, 8, 12 भावों से संबंध बना रही है, तो सिर्फ जन्म कुंडली में इसको नहीं देखना है, इसके साथ हम नवांश कुंडली और साथ में त्रिमशांश कुंडली, इन तीनों में जब तक हम इन दशा का और ग्रहों, केंद्रीय भाव और सूर्य चंद्र और लगन की स्थिति का सूक्ष्मता से आकलन नहीं करेंगे, तब तक हम गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत आकलन कर सकते हैं। तो इसका आकलन कर लेंगे हम। इसके बाद ज्योतिष हमें दूसरे चरण में लेकर प्रवेश करता है, वह हमें संयमित और नियमित, कुंडली का पहला भाग, कुंडली का दूसरा भाग, यम और नियम, संयम और नियम, हम जितने संयमित होते जाएंगे, नियमित हो जाएंगे, हमें अब उपाय की तरफ लेकर जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ संयम अपना लाने पड़ेंगे जीवन में, और कुछ नियम को लाने पड़ेंगे। इसके बाद संयमित और नियमित होते होते वह किस प्रकार होगा, तो हमें अपने एक अगले चरण में लेकर जाता है, अगला लेयर इसका हमें कोशों में लेकर जाता है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश से होता हुआ आनंदमय कोश तक, और वहाँ जाके वो हमें शरीर, मन और आत्मा, 3 लेयर पर वो हमें काम करना सिखाता है। त्रिगुणात्मक शरीर है यह तो हम जानते ही है ना, फिर हमारे वो लेयर भी 3 है। तो जब हम आत्मा के स्तर पर ज्योतिष हमें लेकर जाता है, तो वहाँ हम देखते हैं, पाते हैं कि आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल में इसे डुबोया जा सकता है, न किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव होता है, इस पर किसी चीज़ का प्रभाव ही नहीं होता है। और इसका प्रमाण हमें शास्त्र से मिलता है, भगवत गीता पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, कहीं से भी इसका प्रमाण तो हमें शास्त्र से मिलता है ना। तो उस आत्मा का जो यह गुण है, उसको अपने शरीर पर कैसे लागू कर लेना है, यह टेक्निक हमें ज्योतिष सिखाता है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? होता है ना, शास्त्र हमें उदाहरण देता है, शास्त्र प्रमाण देता है प्रहलाद के रूप में, जब उसकी आत्मा के सभी गुण उसके शरीर पर व्याप्त हो गए हैं और उसके शरीर को न अग्नि जला सकती है, न जल में डुबोया जा सकता है, न अस्त्र शस्त्र का प्रभाव होता है, न किसी प्रकार के अन्य संक्रमणों का, किसी भी चीज़ का उसके शरीर पर प्रभाव नहीं हो सकता है। तो यह ज्योतिष हमें सिखाता है। तो हम सब मिलकर क्यों न एक सामूहिक प्रयास करें और उस टेक्नोलॉजी को सीख लें, और उस टेक्नोलॉजी को सीख कर उस टेक्निक को अपने शरीर पर लागू कर लें। मतलब ग्रहों के गतियों को का सूक्ष्मता से विश्लेषण करें, राष्ट्र की कुंडली को देख लें, उसके साथ व्यक्तिगत कुंडली को देखते हुए व्यक्तिगत कुंडली के संयमित और नियमित हो जाए, और फिर कोशों की सूक्ष्म जानकारी हम ले लें, तो कितना बचावकारी होगा ना। इस विषाणु के साथ चलते चलते हुए भी हम इसके दुष्प्रभाव से मुक्त रहेंगे, आनंदित होकर चलेंगे। नमस्ते।